हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं वास्तविक संख्या की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखते हैं कौन सी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लसाअ क्या होगा। a और b जब अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा। क्या निकालना है हमको, लसाअ यानी एलसीएम। तो क्या कीजिएगा आप लोग, a और b का एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, a में हम लोग b से गुना करते हैं। a में हम लोग क्या करते हैं, b से गुना करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ए बी आएगा। क्या आएगा, ए बी आएगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 2.1131113 4 गो 1 फिर 3 डैश डैश है। कह रही है कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें एक जो अंक हो क्या हो सेम हो, एक जो अंक हो क्या हो सेम हो, और फिर दूसरा अंक जैसे 1 दिया है फिर 3 दिया है, फिर 2 को 1 दिया है फिर 3 दिया है, फिर 3 को 1 दिया है फिर 3 को दिया है। देखिए यहाँ पे एक बार बार बढ़ रहा है, एक का जो क्रम है वो लगातार बढ़ रहा है, और 3 जो है वैसा ही है। यानी अगर इस फार्मूला पर a पॉइंट एक्स वाई डबल एक्स वाई डैश 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 और यानी क्या ट्रिपल एक्स वाई डैश 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 डैश, और इस फार्मूला पर कोई भी संख्या अगर क्या कर रहा है, आ रहा है, तो वो जो संख्या होगा क्या होगा, वो संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दो का आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जो सअभाज्य संख्या होता है उसका मौसा हमेशा और हमेशा एक होता है। जो सअभाज्य संख्या होता है उसका मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है। हाँ, तो जो 4 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि m एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक हो तो विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, आइए देखते हैं। जब m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो बोल रहा है विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 4m + 2 है, 4m + 2। अगर m का हम मान लीजिए 1 रखे, इसमें m का मान क्या रखे, 1 रखे, तो क्या आएगा 4 गुना 1 + 2 कितना आया, 6 आया। 6 कितना है, 6 एक विषम संख्या है, 6 सम संख्या है। 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। ठीक है, वैसे ही चलेंगे। अगर क्या देखिए ध्यान दीजिएगा 4m + 1, यहाँ पे भी अगर हम m का मान क्या रखें, 1 रखें, m का मान 1 रखें तो 4 एकम 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8। 8 भी एक सम संख्या। अब देखिए m का मान 2 रखते हैं, m का मान अगर हम 2 भी रखेंगे इसमें 4m + 4 में, तो 2 भी अगर m का मान रखेंगे तो 4 × 4 गुना 2 कितना हुआ 8, आप +4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। 12 सम संख्या है या विषम संख्या है, 12 भी एक सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर बोलेगा क्या है कि विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक का रूप है, बोलेगा क्या है विषम पूर्णांक का रूप है, तो हम देखेंगे m क्या है, m एक धनात्मक पूर्णांक बोला है और क्या है यहाँ पे विषम पूर्णांक का रूप है। तो जो m के साथ में होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। m के साथ में जो रहेगा उससे गुणांक में क्या होना चाहिए, हमेशा सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और जो उसके साथ जो रहेगा जोड़ में यहाँ पे या घटाव में, जोड़ में रहेगा या घटाव में रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, एक विषम संख्या रहना चाहिए। यानी जैसे 1 है, यहाँ पे 3 भी रहता तो क्या होता है, ये विषम पूर्णांक का ही रूप होता। 5 भी रहता तो रहता, यानी 4m + 5 भी रहता तो क्या होता, ये एक विषम पूर्णांक का रूप होता। ठीक है, 4m + 3 भी होता, 7 भी होता तो क्या होता, ये भी एक विषम पूर्णांक का ही रूप होता। तो क्या होगा आंसर इसका, 4m + 1। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है, और मौसा कितना है, 19 है, तो उनका लसाअ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है लसाअ बराबर, क्या होता है फार्मूला, लसाअ बराबर होता है क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी a गुना कितना b और बटा कितना HCF, कितना HCF। ध्यान दीजिएगा इसमें जो दिया हुआ है हमारा दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 2166, 2166, इसको ऊपर रखेंगे। मौसा कितना दिया है, 19 दिया है, इसको कटाएंगे कितना बार में कट रहा है, कटाइएगा तो कितना आएगा, 114 बार में कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, 114। 5 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत। अब चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्यक होगा। तो
पी एक्स का क्या है गुणनफल क्या है x प्लस 1। तो लिखिएंगे क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर कर देंगे 0। क्या कर देंगे 0, और x का मान निकालेंगे, देखिए तो कितना आ रहा है -1 आया। कितना आया -1। तो x का जो शून्य होगा क्या हो जाएगा, पी एक्स का जो शून्य हो जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि a बराबर कितना, a कितना है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, और b कितना दिया है 2 के पावर 4 गुना 5 गुना कितना 7। तो कह रहा है लॉसा निकालना। क्या निकालना है लॉसा यानी LCM। तो हम लोग क्या करते हैं LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 2 के पावर 3 इसमें है और 2 के पावर 4 इसमें है, 2 के पावर 3 इसमें है और 2 के पावर 4 इसमें है। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2, क बार 2 3 बार 2, क बार 2 3 बार 2। वैसे ही 2 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क को 2 हो गया, 4 को 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, और फिर इसमें क्या है गुना क्या है 5 है, और फिर क्या दिया है गुना में, गुना कितना दिया है 3 दिया है। इसमें देखिएगा इसमें भी गुना क्या है 5 है और गुना क्या है 7 है। अब देखिएगा LCM निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एगो 2 है, इसमें भी एगो 2 है, तो एगो 2 यहाँ पे लिख देंगे, एगो 2 यहाँ पे है, एगो 2 यहाँ पे है, एक और 2 यहाँ पे लिख देंगे, एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, एक और 2 यहाँ पे लिख देंगे, 3 यहाँ पे है, इसमें 3 है नहीं है, अभी रुक जाइए, इसमें 5 है एक, और इसमें भी एक 5 है, तो यहाँ पे भी एगो 5 लिख देंगे। अब देखिएगा अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको लिखते हैं। HCF निकालेंगे तो नहीं लिखेंगे, लेकिन LCM में लिखना पड़ता है। इसमें का खत्म हो गया, और इसमें क्या है 7 है, क्या है 7 है। अब गुना कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7, गुना कीजिए कितना गुना है, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, गुना कीजिएगा तो 1680 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक निकालना है। क्या निकालना है 2 का घातांक। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, तोड़ने आता है सबको आता होगा। चलिए 2 से तोड़ेंगे, कितना बार में कटेगा 7 2, फिर तोड़ेंगे 2 से, फिर ऐसे ही करके 2 तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही तोड़ के अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, और करके आएगा ऐसे ही। तो कितना घटांक आएगा उसका 3 गो और 2 गो 5 गो घटांक आएगा। कितना आएगा घटांक 5 गो घटांक आएगा। तोड़िएगा कितना आ रहा है 5 ही आएगा। कितना आएगा 5 नहीं 4 ही आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए जो बी नंबर ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन में क्या है √100, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना होगा 10। तो ये तो परिमेय हो गया पहले ऊपर वाला। नीचे क्या दिया है √16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। अब प्लस √25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। तो क्या ये बोलिए परिमेय है कि अपरिमेय है। ऊपर 10 है, नीचे 5 4 9 है। कौन संख्या है एक परिमेय संख्या है। अब देखिएगा वैसे ही देखिएगा जो ए में जो दिया है, ए में जो दिया है क्या है, ए में जो दिया है क्या है, देखिए ए नंबर ऑप्शन दिया है √17। तो 17 का वर्गमूल निकलेगा जी नहीं निकलेगा। तो जो रूट वाला होता है संख्या वो क्या होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। रूट वाला संख्या क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो बोलिए ए क्या होगा, तो इसमें का आंसर क्या होगा अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो ए नंबर ही आंसर हमारा क्या हो गया, ए नंबर ही हमारा आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। नेक्स्ट 10 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो 2 गुणनखंड हो। ध्यान दीजिएगा 91 को तोड़िएगा तो इसी 7 से भी भाग लगेगा इसमें, और 91 में तोड़िएगा तो इसमें 13 से भी भाग लगेगा। 213 को तोड़िएगा तो 213 को तोड़िएगा तो इसमें 3 से भाग लगेगा। लेकिन 41 को तोड़िएगा तो क्या इसमें 1 से भाग लगेगा और 41 से भाग लगेगा। और कोई संख्या देखिए तो जिसमें भाग लगे इसमें नहीं लगेगा, और किसी संख्या से 41 नहीं कटेगा। इसका केवल और केवल 2 गुणनखंड है। कौन कौन, एगो 1 और एगो 41, इसलिए ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा कह रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है 11 नंबर। 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, यानी मान लीजिए 2 हो गया एगो तो कितना हो गया 3 हो गया। दोनों का मौसा निकालिएगा कितना आएगा हमेशा और हमेशा 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 आता है। कितना आता है 1 आता है। तो बोलिए ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर में हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा
परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या है 144 है, क्या है वर्गमूल है, इसका क्या है वर्ग रूट है। तोड़िएगा तो 1 का 1 आएगा, लेकिन 144 का तोड़िएगा तो 12 गुना 12 क्या होता है 144, तो 2 को 12 का बदल दिएगा 12 निकल जाएगा, 12 गुना 12 रूट अंडर, ठीक है। तो 2 को 12 का बदल दिएगा 12 निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन नंबर, ए नंबर हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। कह रहा किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक, देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिएगा उस समय पूछा था विषम पूर्णांक का रूप, अब पूछ रहा है सम पूर्णांक का रूप। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करते हैं, जो p का गुणांक होना चाहिए, सम पूछ रहा है ना, तो जो p का गुणांक है यहाँ पे विषम होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ जो क्या पूछ रहा है सम पूर्णांक है, क्या पूछ रहा है सम पूर्णांक है। ई नहीं देखेंगे हम, क्या देखेंगे यहाँ पे इसका प्लस में क्या होना चाहिए, हमेशा और हमेशा एक सम संख्या ही होना चाहिए, हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, एक सम संख्या ही होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है 2p + 1, 2p + 1। अगर हम p का मान 1 लेते हैं, p का मान क्या लेते हैं 1, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम p का मान कितना लेते हैं, p का मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 2 गुना p का मान मान लीजिए 2 ले लिए तो 2 और प्लस 1 जुड़िए कितना आएगा 2 2 4 और प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया। 5 क्या है एक विषम संख्या है, 5 क्या है एक विषम संख्या है। वैसे ही देखिएगा 2 की जगह पे क्या लिए 3 लिए, 3 लिए अब प्लस 1 कितना आया 2 3 6 1 7, ये भी क्या है एक विषम संख्या है, ये भी क्या है एक विषम संख्या, तो ये हमारा नहीं लग रहा है आंसर, ठीक है। अब p का मान अगर हम सम रखेंगे तो सम आएगा, विषम रखेंगे तो क्या आएगा विषम आएगा। वैसे ही सी में देखिए इसमें तो हम क्या कर रहा है खाली सम पूर्णांक है। अब सी नंबर ऑप्शन में बोल क्या है p + 1, अगर p का मान हम 1 रखेंगे तो अच्छी बात है 2 आ गया सम संख्या, ठीक है 2 आ गया क्या हो गया सम संख्या। लेकिन अगर p का मान हम 2 रखते हैं कितना आएगा 2 और प्लस 1 कितना आ गया 3 आ गया, ये तो विषम संख्या आ गया, ये तो नहीं होगा। अब चलिएगा डी नंबर, डी में क्या है 2p, 2 गुना p का मान अगर मान लीजिए हम 0 रख दिए तो कितना आ गया 0, ये भी इसको भी हम क्या बोलते हैं 0 को भी बोलते हैं सम संख्या, क्या बोलते हैं 0 को सम संख्या। अब चलिए p का मान कितना रखते हैं, p का मान 1 रखते हैं कितना आएगा 2, ये भी क्या हुआ सम संख्या। p का मान अगर हम 2 रखें कितना आया 4, ये भी कितना है ये भी क्या होता है सम संख्या। अगर p का मान हम कितना रखें 3 रखें, 3 दूना 6, ये भी क्या हो गया सम संख्या। p का मान अगर हम 4 रखें तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ये भी क्या है एक सम संख्या है। यानी जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कितना होना चाहिए, तो 2p होना चाहिए। क्या होगा 2p होगा, ठीक है। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत। अब चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा अशांत। तो शांत और अशांत आप लोग समझे पढ़े हैं, पढ़े होइएगा, ध्यान दीजिएगा। जिसका भी हर में 2 हो और 5 हो, 2 हो और 5 हो, कम से कम एक बार 2 हो और कम से कम एक बार 5 हो, ठीक है। दोनों में से दोनों कम से कम या तो कम से कम 2 और 5 कम से कम एक बार हो हर में, ठीक है। हर का गुणनखंड करने के बाद तो वो क्या होता है जी, तो हो जाता है हमारा शांत दशमलव प्रसार, क्या हो जाता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अगर 2 और 5 उसके हर में नहीं हो या दोनों में से कौनो एगो नहीं हो तो क्या होता है अशांत दशमलव प्रसार होता है। अगर 50 का गुणनखंड हम तोड़ेंगे तो इसमें तो देखिएगा पहले ही 5 और 2 आ जाएगा, लेकिन 243 को तोड़ेंगे अगर हम तो ये टूटेगा हमारा, आएगा नहीं आएगा, ये हमारा होगा 7 गुना 7 गुना 7, इसमें 5 कहीं आया नहीं आया, 5 इसमें नहीं आया, तो क्या हो जाएगा हमारा दशमलव प्रसार इसका अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 15 नंबर में एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। एक अशून्य यानी वैसा परिमेय संख्या जो शून्य नहीं हो, तो मान लीजिए 0 को छोड़ देते हैं, इसको छोड़कर कोनो परिमेय संख्या लीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए -5 लीजिए 7/5 लीजिए, कुछ लीजिए, ठीक है कुछ भी लीजिए, और एगो अपरिमेय संख्या लीजिए और दोनों को क्या करना है आपस में गुना करना है, आपस में क्या करना है गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ेंगे, कोई भी संख्या क्या करेंगे ऐड करेंगे, कोई भी संख्या क्या करेंगे घटाएंगे, कोई भी संख्या से गुना करेंगे, कोई भी संख्या से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो हमेशा और हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अपरिमेय में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसमें ए हमेशा परिमेय नहीं होगा, क्या होगा हमेशा अपरिमेय होगा, क्या होगा हमेशा अपरिमेय होगा। अब देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन में है π/3, π/3 कौन संख्या है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि कौन सा की पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा पाई या पाई के साथ में कोई भी संबंध वाला संख्या हो, पाई या पाई के साथ में कोई भी संबंध बनाए, यानी जोड़ पाई के साथ में कोई यानी पाई +3 हो या पाई -5 हो या क्या हो पाई
5 पाई हो या 5 पाई बटा 3 हो या कुछ हो, यह कौन संख्या जो जिसमें पाई का संबंध हो उसके साथ में, तो संख्या हमेशा और हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0। 8 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ का पावर अगर 0 रहेगा, कुछ भी का पावर अगर क्या रहे 0 रहे, तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। और 2 का पावर भी 0 है तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी अंक हो, कुछ भी हो, कुछ भी दे दे, उसके पावर 0 कर दे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 8 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। और गुना 2 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 1। गुना करेंगे कितना आएगा, हमेशा कुछ भी का पावर 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा उसका मान। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। क्या निकालना है इसमें से, परिमेय। देखिएगा रूट के साथ में इसका संबंध देखिए 2 माइनस रूट 3 है, तो क्या अपरिमेय है जी, इसमें रूट वाला आ गया तो ये अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। और रूट 5 भी तो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब देखिएगा 2 रूट 3 अब बाटा रूट 3, ध्यान दीजिएगा 2 रूट 3 बाटा रूट 3, कटाएंगे रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटी 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है जी, बोलिए। पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, जाके देख लीजिएगा लेक्चर नंबर 1 वास्तविक संख्या का। क्या पढ़ाए हैं, भाज्य संख्या। क्या पढ़ाए हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। क्या होता है, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो दोनों का मौसा निकालना है, दोनों का मौसा निकालना है। तो दोनों का मौसा निकालिएगा, निकालने आता है। मौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 4 का तोड़िएगा कितना आएगा, 2 2, 4 बराबर कितना आ गया, 2 गुना कितना, 4 बराबर कितना आ गया, 4 बराबर आ गया हमारा 2 गुना 2, और 2 बराबर तो 2 रहेगा। तो दोनों में देखिए तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा, तो 2 होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। हाँ तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगला क्वेश्चन कल मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, धन्यवाद।